करौली के लोग आपके सामने रखते हैं और उन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर आप आए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलौली विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो, क्योंकि खगड़िया जिला के अंतर्गत अलौली आता है और यहाँ विकास की कमी है। 15 वर्ष पूर्व तक मैं यहाँ का विधायक था, लगभग 28 वर्षों तक मैं यहाँ विधायक रहा। 7 बार अलौली से मुझको विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिला और पासवान जी शुरू में 69 में पहली बार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी यहाँ के विधायक बने थे। उस क्रम तक में हम लोगों ने काफ़ी विकास किया। जैसे अभी अभी गांव में आ रहे हैं, पहले यहाँ पुल नहीं था, रोड नहीं था, तो उसको हम लोगों ने बनवाया। फिर पासवान जी जब रेल मंत्री बने तो खगड़िया से अलौली और अलौली से कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली और अभी खगड़िया से अलौली ट्रेन भी चलती है। तो मेन मुद्दा यहाँ विकास का था। और जो आज से 15 वर्ष पहले हम यहाँ से चुनाव हार गए, फिर हमें पटना चले गए। इस क्रम में जो यहाँ 3 बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के क्रम में जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल ठप हो गया। और जब ठप हुआ तो ये अलौली का नाम पहले जो पार्लियामेंट में गूंजता था, देश विदेश में नाम होता था, वो बिहार विधानसभा में भी नहीं हुआ। तो इससे यहाँ के लोगों में काफ़ी मायूसी है। और यश राज अभी नया लड़का है, चुनाव लड़ने में आया है। तो यहाँ सभी जात और धर्म विकास के नाम पर एक मत है, इसमें कहीं कोई फिक्रबट नहीं है। और हमको लगता है कि कोई कंटेस्ट भी यहाँ नहीं है। यहाँ जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के लोग यहाँ यशराज पासवान को समर्थन दे रहे हैं। पशुपति जी, चिराग पासवान भी हैं, वो भी तीर छाप से जो कैंडिडेट है उतर रहे हैं एनडीए से, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो उठाते भी रहे हैं। पिछली बार तो 2020 के चुनाव में अपने सारे कैंडिडेट्स चिराग जी ने भी उतारे थे, इस बार तो एनडीए के साथ मिलकर के ही लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति इस बार एनडीए की आप देख रहे हैं, क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा भी रहे हुए हैं? देखिए, यहाँ अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में, उसमें मुझको लगता है कि एनडीए बहुत पीछे है। यहाँ आरजेडी गठबंधन की जो बिहार में है, महागठबंधन का बहुमत है और संभवतः यहाँ निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा भी हो सकता है सर कि एक बार फिर से कमबैक हो जाए, फैमिली में दोबारा आप चले जाएं, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं क्या? ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि क्या पता पॉसिबिलिटी हो यश अगर जीतते हैं। परिवार परिवार होता है और दल अलग है, पारिवारिक इशू अलग होता है और राजनीतिक मंच एक अलग होता है। तो दल जहाँ तक मामला है, परिवार का जहाँ तक मामला है, तो परिवार तो कभी भी एक हो सकता है, उसमें कोई फिक्रबट नहीं है। लेकिन दल अपने अपने जगह पर है। दल को अब परिवार से, पार्टी को परिवार से मत जोड़िए। परिवार का इशू अलग है और पार्टी का इशू अलग है। महागठबंधन में तेजस्वी ने कहा है कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या आपको लगता है सर ये पॉसिबल लगता है बिहार में? रिजल्ट आने दीजिए, 14 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद नहीं इस पर कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। पहले 14 को तो रिजल्ट आ जाए। तो प्रथम चरण का चुनाव है, तो शाम तक में आपको रुझान का पता चलेगा, फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अच्छा सर, चिराग ने अभी हाल फिलहाल ही कहा है कि उनके पिता को केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति में दिलचस्पी है। वो चाहते हैं, ऐसा लगता है कि वो शायद सीएम भी बनना चाहते हैं। ऐसा लगता है आपको? कौन? चिराग। उन्होंने कहा कि उनको राज्य की राजनीति में दिलचस्पी है। अच्छी बात है, बिहार का लड़का है, बिहार में